क्वेश्चन है, एक कमरे का आयतन 1000 मीटर क्यूब है तथा ड्राइंग पर इसे 125 सेंटीमीटर क्यूब से दिखाया गया है। आरएफ ज्ञात करो तथा एक मापनी बनाओ जो 30 मीटर तक पड़ सके। इस मापनी पर 24 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल स्केल का क्वेश्चन है, डायगोनल स्केल का। तो जब भी हमें दूरी 2 इकाई में शो करने को कहा जाए तो ये हमारा सिंपल स्केल होगा। अगर यही दूरी आपकी 3 इकाई में होती, यानी 3 संख्याओं में होती, तब हमें इसको डायगोनल स्केल के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 125 सेंटीमीटर क्यूब से 1000 मीटर क्यूब को दर्शाया गया है, यानी ड्राइंग पर माप ये है और वस्तु की वास्तविक माप ये है। तो हम दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हमें क्यूब लेकर या स्क्वायर लेकर ही इन सवालों को करना होता है। तो क्यूब जब हम ले लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर हो जाएगा। हम इनको सबसे छोटे लोएस्ट पार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आर एफ निकालेंगे। आर एफ का फॉर्मूला होता है हमारा वस्तु का ड्राइंग पर माप, वस्तु का ड्राइंग पर माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप। तो अब ड्राइंग पर माप वस्तु की कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और वास्तविक माप है 2 मीटर। तो हम इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 2 गुणा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो आर एफ आपका 1/200 आ जाएगा। अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल होता है आपका आर एफ गुणा मैक्सिमम लेंथ। ये मैक्सिमम लेंथ क्या होता है कि जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कोई भी स्केल आपकी मेजर कर सके। तो इस क्वेश्चन में दिया रखा है कि एक मापनी बनाओ जो 30 मीटर तक पड़ सके, यानी वह मैक्सिमम 30 मीटर तक पड़ सकती है। तो मैक्सिमम लेंथ इसकी 30 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम LOS कैलकुलेट करेंगे तो आर एफ आपका 1/200 गुणा मैक्सिमम लेंथ आपकी 30 मीटर। इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ से 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 15। तो LOS आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम स्केल को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब हमें इस मापनी के कितने पार्ट करने हैं ये हमें कैसे पता लगेगा। मापनी में जो मैक्सिमम लेंथ दे रखी है आपको 30 मीटर, अब इसका जो ये वाला संख्या होगी जो 0 से बड़ी होगी संख्या, यानी जैसे अगर यहाँ पर आपका 20 मीटर होता तो हम इसके 2 पार्ट करते, यहाँ पर 30 मीटर है तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम लेंथ दे रखी होगी इसकी जो संख्या होगी उतने ही हम इसके पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे 30 मीटर है तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट करने के लिए हम यहाँ से इस किनारे से 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से 30 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब चूंकि हमें इसके 3 पार्ट करने हैं तो ये वाली जो लेंथ होगी इसको हम 3 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं, 9 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं। मतलब जो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा उसके अनुपात हम इसको बना सकते हैं। तो हम इसको जैसे 9 सेंटीमीटर लेके बना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है तो हम इसको 9 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। और चूँकि हमें इसके 3 पार्ट करने हैं तो हमने 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट इसके हमने कर दिए। अब जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम इसके एंड से मिलाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब बाकी हम इस स्केल को पैरेलल लेके जाएंगे पीछे, और जहाँ पर वो पॉइंट है वहाँ तक लेके जाएंगे और इसको इससे मिला देंगे, सेम एज इट इज़ इसको इससे मिला देंगे। तो हमारे इस स्केल के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब चूँकि हमने 3 पार्ट करें तो प्रत्येक पार्ट हमारा 10 मीटर को शो करेगा, क्योंकि हमें 30 मीटर मैक्सिमम दिखाना है, इसी लाइन पे 30 मीटर दिखाना है। तो हमने 3 पार्ट कर दिए तो प्रत्येक पार्ट 10 मीटर का हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 0, इसको हम लिखेंगे 10, इसको हम लिखेंगे 20 मीटर। अब ये वाला जो पार्ट बचा है ये भी आपका 10 मीटर को शो करेगा, ये भी आपका 10 मीटर को शो करेगा, और प्रत्येक पार्ट को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक पार्ट आपका 1-1 मीटर को शो करेगा, टोटल आपका ये 10 मीटर को शो करेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री का एंगल लेंगे हम, और 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस लाइन को हम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो हमने 5 सेंटीमीटर लिया और इसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट आपका 5-5 mm का हो जाएगा। तो हम यहाँ से 5-5 mm पे पॉइंट लगा लेंगे। ये अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम 0 वाले इस पॉइंट से मिला देंगे और सभी पॉइंट को हम पैरेलली पीछे लेके जाएंगे और मिलाते रहेंगे। इसके लिए हमें रोलर स्केल की मदद लगेगी। तो रोलर स्केल हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसके 10 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हमें यहाँ से 1 सेंटीमीटर और इस किनारे से 1 सेंटीमीटर उठाना है और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। और ये सभी पॉइंटों से हम लाइन उठा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा स्केल बन गया। अब हमें इस पे 24 मीटर की डिस्टेंस को शो करना है। तो हमें इस पे 24 मीटर की डिस्टेंस को शो करना है। तो 20 मीटर तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और 24 मीटर के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ये क्योंकि टोटल 10 मीटर का है, हमने इसके 10 पार्ट कर रखे हैं तो प्रत्येक पार्ट 1 मीटर को शो करेगा। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ से आपका ये 24 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी 24 मीटर हो गई। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री आपने लिया और ये वाला जो एंगल है ये बड़े वाला ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। पार्ट हमने कैसे करे, इसके 3 पार्ट जो मैक्सिमम लेंथ आपको दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट कर लेंगे। जैसे हम इसके अगर 3 पार्ट करें तो प्रत्येक पार्ट को 10 मीटर दिखा सकते हैं। तो पूरा आपका ये पूरी स्केल आपकी 30 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। इसके हम ज़्यादा पार्ट भी कर सकते थे लेकिन हमें उसमें उतना ही काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।